मेरा नाम मुज़म्मिल अमीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुज़म्मिल द रूटर देख रहे हैं। आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है वीकनेसेस, और किस तरह लोग दूसरों की, बल्कि हार्श रियलिटी है, एक तल्ख हकीकत है, अपनों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ख़ास यानी कि मुस्बत चीज़ें होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की आई साइट जो है वो पैदाइशी तौर पे कमज़ोर होती है, किसी के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी होती है, इमोशनल कमज़ोरी होती है, जज्बाती तौर पे कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, ज़रा सी बात होती है वो रोना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो और ख़वातीन हैं। लेकिन सबसे जो बुरी चीज़ है वो ये है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कोलीग्स हैं या आपके वालिदैन हैं, वो आपकी इस कमज़ोरी को जानते समझते हुए भी आपको उस लेवल तक लेकर आएँ कि अच्छा इसका ये इस लेवल तक आकर जो है ना, ये इस तरह का इसका रवैया हो जाता है, यानी कि ये आपे से बाहर हो जाता है, या ये अपना टेम्पर लूज़ कर देती है या अपना तवाज़न खो देती है। आप अगले को ब्लैकमेल करके या उसको परेशान करके या उसको छोटी मोटी बातों का, या जिस बात टॉपिक पे वो बात नहीं करना चाहती या चाहता, उसके हवाले देकर, उसकी औलाद की वजह से उसको तंग करके, उसकी कोई माजी की कोई तल्ख हकीकत है उसको बार बार खुरेद के, या उसकी कोई कोई कुछ बातें जो कि कह लें कि वो ऐसी आदत जो उससे, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का, उसने छोड़ दी है और अब वो चेंज हो गया है, बेहतर हो गया है, ठीक है, वो उसको नशर करके या बता कर, ठीक है, या उसको ज़्यादा फैला कर, इस तरह की चीज़ें जो कि राज हैं आपके और उनके दरमियान हैं, उनको जो है वो आप ख़यानत करते हैं। किसी का राज आपके पास है, अगर आप उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर आगे बताते हैं, या आपको पता है कि अब मैं ये बात किसी को बताऊंगा या बताऊंगी उसको बुरी लगेगी, तो ये ख़यानत होती है। ख़यानत सिर्फ पैसों की नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें, अब ये उसकी वीकनेसेस हैं जो मैंने चंद आपको मिसालें दी, ठीक है। लेकिन आप डिलिबरेटली और कह लें कि दानिस्ता तौर पर बड़ी हिकमत अमली से, बड़ी चालाकी से, या बड़ी कह लें कि अजीबो गरीब तरीके से, ठीक है, या आप दानिस्ता तौर पर इंटेंशनली ये करते हैं और इम्प्रेशन देते हैं कि मैं अनइंटेंशनली किया और मुझे तो पता ही नहीं चला, ओ नहीं ये तो बात हो रही थी, या उसको पहले ही पता था, ठीक है, और ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता। ये इस तरह की, ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ये एक वो चीज़ है जो किसी का सीक्रेट होता है, ठीक है, वो चाहे जितना मर्ज़ी कोई डिसेंट बंदा हो, उसको बुरा लगता है कि यार ये बात कोई करना ज़रूरी नहीं थी, या उसको बताना मुनासिब नहीं थी, ये इतनी पुरानी बात हो गई और आप इसको लेके बैठे हुए हैं। तो किसी की वीकनेसेस को इसलिए इस्तेमाल करना कि अब इसकी ये वीकनेस है ना, अब इसको मैं इस लेवल तक जब ये आ जाएगा, ये फट जाएगा, ये फट जाएगी, ये बिफट जाएगा, ये बोलेगा, ये उल्ट पटांग हरकतें करेगा, ठीक है, और फिर उसकी उस कैफियत को एज अ टूल के तौर पे इस्तेमाल करना, कहना कि देखा, ये देखें ये ऐसा है, ये देखें ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, ठीक है। आप ने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसको यहाँ तक लाने में क्या आपने गौर किया कि आपने क्या किया? आप अपने आप को कवर कर लोगे, आप बड़े हो, आपका रैंकिंग बड़ी है, फैमिली में आप बड़े हो, दादा हो, नानी हो, जो भी हो, आप सास हो, ठीक है, बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, कुछ भी हो, या आप छोटे भी हो, लेकिन आपका फैमिली में कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि हर कोई आप ही की बात मानेगा, ठीक है। लेकिन जो आपने किया है वो आपका खुदा तो जानता है ना, ठीक है। जो यहाँ पे जो फरिश्ते बैठे हैं वो तो रिकॉर्ड रख रहे हैं ना हर चीज़ का, और ये क़यामत वाले दिन आपको ये नामा माल आपको पेश किया जाएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में तो आप अपनी चर्ब ज़ुबानी, अपनी जो है जहनी सलाहियत को अगर आप मुस्बत तरफ इस्तेमाल करते तो शायद आउटकम और होता। ये आपने अपनी जहनी सलाहियत को, अल्लाह ताला ने जो आपको गिफ्ट की हैं चीज़ें, ठीक है, आपने उनको मैनिपुलेट करके, ठीक है, बुराई को अच्छा और अच्छे को बुरा बनाकर दुनिया वालों के सामने तो एक पिक्चर दिखा दी, लेकिन ये जो पिक्चर्स का स्क्रिप्ट है जब आपको क़यामत वाले दिन पढ़ना पड़ेगा, तब ये वो लोग भी वहाँ पे होंगे जिसके साथ ज़्यादती हुई वो भी होगा, और सबसे बढ़कर सारे अम्बिया के नाम होंगे, और जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो भी होगा। हाउ यू गोना फेस इट? दुनिया के अंदर हमें हमारा कोई पोल खुल जाए, हमने कोई चालाकी की है कि हमने कोई कोई कारनामा इस तरह का सर अंजाम दिया है कि हम समझते हैं कि हमने बहुत मास्टर माइंड
किस्म का रोल प्ले किया, लेकिन वो जब पोल खुलता है कितनी शर्मिंदगी होती है, हम उस बंदे को फेस नहीं कर पाते। तो उस दिन को सोचें कि जब हर बंदे को अपनी जान की फ़िक्र होगी, कोई किसी की हिमायत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कोई कह लें कि वक्ती तौर पे आप इस चीज़ को विन कर लेंगे, चाहे वो आर्गूमेंट है, चाहे वो कोई डिबेट है, चाहे वो कोई डिस्प्यूट है, चाहे कोई वर्ल्डली मैटर है, ठीक है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई भी मामला है, ठीक है, आप उसको गेन कर लेते हैं, आप अपने नफ्स की तस्कीन कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलती, ठीक है। देर सवेर से जो है ना, सूरज बाहर निकला हुआ है, दिन है, आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें, पर्दे आगे कर दें, लाइटें बंद कर दें, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। या किसी हद तक किसी को आप धोखा दे सकते हैं कि जी बाहर तो रात है, ठीक है, एक ना एक दिन जो है हकीकत सामने आनी है। उस वक़्त फिर आपकी क्या कंडीशन होगी, आप किन हालात में होंगे। ऐसे ही नहीं लोग जब वो कोई फ़ौत हो जाता है उसकी कब्रों पे जाके माफ़ियाँ मांगते हैं, उसको मरने के बाद लोग कहते हैं कि जी हमारे फ़लाँ को माफ़ कर दें, क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया होता है। या अल्लाह किसी को हिदायत दे तो वो आखिरी वक़्त के अंदर, ठीक है, बिस्तर मर्ग के ऊपर सबसे माफ़ियाँ मांग रहा होता है, सबको बुला के सबके नाम ले के। और ये चीज़ें ऐसा एक केस मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यकीन करें ये तभी होता है, और ये बहुत बुरी कैफियत होती है। अभी तो आप जवान हैं, अभी तो आप स्ट्रेंथ में हैं, आप कह रहे हैं कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, इसकी ऐसी की तैसी, ये तो वो। एक टाइम आएगा जब आप बेबस हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह जब बच्चा पैदा होता है वो बेबस होता है, जब दुनिया से इंसान जाने वाला होता है ना, तब भी वो बेबस होता है, ठीक है। तो उस बेबसी की कैफियत में जब आपके माइंड के अंदर अल्लाह ने ये शऊर डाल दिया, आपके दिल के अंदर ये फ़िक्र, ये बात डाल दी कि भाई तुमने सारी उम्र गलत की है, उससे ज़्यादती की है, उसका घर ख़राब की है, उसकी लाइफ ख़राब की है, उसको जहनी मरीज़ बनाया है, ठीक है, तो फिर आपको नहीं सुकून मिलेगा। एनीवे, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में भी और आने वाली इसके बाद वाली ज़िंदगी में भी सुकून मिले, तो अपने प्यारों का हर लिहाज से ख्याल रखें, जज्बाती लिहाज से भी, उनके इमोशंस का भी, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ का भी और मेंटल हेल्थ का भी। यहाँ मैं वालिदैन को ज़रूर कहूँगा, वालिदैन की ज़िम्मेदारी बच्चों को गर्मी सर्दी से बचाना, उनको 3 टाइम का खाना देना नहीं है, उनकी ज़हनी और उनकी जज्बाती नशोनुमा करना और उनकी अच्छी तरबियत करना भी उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी के अंदर है। और जो कुछ आप दिखा रहे हैं ना, जो कुछ वो छोटी उम्र में आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये समझ लें कि ये कच्चा जो सीमेंट होता है, गीला सीमेंट होता है, उसके ऊपर अब वो निशान लग रहे हैं और ये सारी उम्र रहेंगे, ठीक है। आप अपनी भी इस्लाह करें और अपने बच्चों की भी इस्लाह करें। मैं मीठा खाना छोड़ूंगा तो मैं किसी को कहूँगा कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, तो तब उसको असर होगा। इस तरह का वाक़या हमने बुज़ुर्गों के बारे में सुना हुआ है, तो इसलिए वीडियो लेंथी हो रही है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। सो इन शॉर्ट, अगर हम चाहते हैं ना कि छोटे अच्छे हों, तो बड़ों को भी अच्छा हो जाना चाहिए, ठीक है। अपना, इस चैनल का और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।